अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी का सबसे अच्छा, शुभ और प्रोटेक्टिव प्लैनेट माना जाता है। ये प्लैनेट विजडम, नॉलेज, ग्रोथ और करियर के सक्सेस यानी पैसा और स्पिरिचुअलिटी का असली मालिक होता है। क्योंकि कुंडली, जायचे या बर्थ चार्ट में जुपिटर जहाँ बैठा होगा, वहाँ पे इंसान अपलिफ्ट ज़रूर होगा, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो। अब सबसे ख़ास बात यह है कि जुपिटर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर आ रहा है, यानी कैंसर के अंदर एंटर कर रहा है और ये शर्फ है, यहाँ पे इसको एक्सॉल्टेशन है, यानी उच्च की राशि है ये जुपिटर के लिए। ये ट्रांजिशन होगा 18 अक्टूबर को 2025 दोपहर 1 बजे। लेकिन जुपिटर यहाँ एक स्पेशल कंडीशन में होगा। इसको हम कहते हैं अत्याचारी बृहस्पति यानी फास्ट फॉरवर्ड जुपिटर। मतलब प्लैनेट पावरफुल होने के बावजूद जल्दी जल्दी मूव करेगा। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। जुपिटर कैंसर में सिर्फ 1.5 महीने तक होगा और 0 डिग्री पर टिका रहेगा, यानी 0 डिग्री पर स्टैंड स्टिल रहेगा। फिर 12 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड होने के बाद ये धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेगा और 6 दिसंबर को ये वापस जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी लगभग 1.5 महीने तक ये स्पेशल ट्रांजिट होगा, शुरू कैंसर से और एंड जेमिनी में। इस दौरान जुपिटर अपनी जो पॉजिटिव नजरात हैं 5वीं, 7वीं और 9th हाउस पर वो डालेगा। लेकिन साथ ही सैटर्न और मार्स के क्लैशेस भी रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नजरात हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं, वो भी क्लैश करेंगी। इसलिए ये एक बहुत पावरफुल और मिक्स्ड एनर्जी वाला टाइम पीरियड होगा, जो हर मून साइन के लिए एक अलग तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका ओरिजिनल ज़ोडिएक यानी ओरिजिनल मून साइन बता देगा, जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर से रिलेटेड हैं, लव लाइफ से रिलेटेड हैं, आपको शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, करियर में आ रही हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही, पोस्टिंग्स नहीं मिल रही, सेहत में मसले आ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए और मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से कंसल्टेशन हासिल कीजिए। वो आपको एक्यूरेट आपकी रीडिंग के साथ आपको रेमेडीज़ देंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएंगी। आइए आपके ज़ोडिएक की तरफ चलते हैं, यानी आपकी राशि, यानी आपके बुर्ज की तरफ। बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। सबसे पहले करियर, प्रोफेशन और बिजनेस और मनी की बात करते हैं, यानी पैसे की। करियर के लिए ये आपके लिए एक मेजर बूस्ट का वक्त होगा। जुपिटर पहले ही घर में होने की वजह से आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत शाइन करेगी, आपके अंदर नॉलेज बहुत बढ़ना शुरू होगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होंगी। जुपिटर की 7वीं नज़र कैप्रिकॉन पर पड़ेगी, यानी आपके पार्टनरशिप के घर पे पड़ेगी, पब्लिक डीलिंग्स में पड़ेंगी, तो इन सेक्टर्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन मार्स की भी नज़र आपके 7th हाउस पर पड़ती है, चौथी नज़र, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश भी आएगा, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या किसी एग्रीमेंट में हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं। 9th हाउस पर जुपिटर की जो नज़र पड़ती है वो आपको फॉरेन या हायर एजुकेशन से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है आपके 9th हाउस में, इसकी वजह से जो रिजल्ट्स होंगे वो थोड़े से डिलेज होंगे। पैसा आएगा लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ना शुरू होंगे, घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ मार्स है। स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की बात करते हैं। स्पेक्यूलेशंस कैंसर वालों के लिए टेम्पटिंग होगा, यानी अंदर से बहुत जज्बात जागेंगे कि मैं अब क्रिप्टो में पैसा लगाऊं, स्टॉक्स में लगाऊं या ऐसी ज़मीनों पे लगाऊं जो फड्डे वाली होंगी, तो रातों रात मुझे पैसा मिल सकता है, मैं क्लियर कर सकता हूं। जुपिटर की आपके 5वें घर पे नज़र पड़ती है, यानी स्कॉर्पियो पर, तो ये आपको ट्रेडिंग और क्रिएटिव स्पेकुलेशंस की तरफ पुश करेगा। लेकिन सैटर्न और मार्स की जो इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से रिस्क जो है वो बहुत हाई रहेगा। क्रिप्टो स्टॉक्स में थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन जहां आपने लालच दिखाई वो सब निकाल कर ले जाएगी। लॉटरी वगैरह अवॉइड कीजिएगा। बेस्ट है लिमिटेड और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट आपको ज़रूर होगा। लव, मैरिड और सिंगल लाइफ की बात करते हैं। लव लाइफ में जुपिटर की जो 5वीं नज़र है स्कॉर्पियो पे पड़ती है, वो आपको नए रोमांस या डीपर बॉन्डिंग की तरफ लेके जा सकता है। मैरिड कपल्स के लिए 7th हाउस पे जो नज़र पड़ती है वो आपकी जो पार्टनरशिप है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है, या आप कपल्स हैं, तो
उसमें बहुत बॉन्डिंग जो आपकी है वो स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी, रिश्ता स्टेबल बनने के चांसेस हो जाएंगे, हो सकता है शादी के लिए भी बात बन जाए। लेकिन मार्स की कैप्रिकॉर्न पर जो नज़र पड़ती है उससे टेंशन भी आएगी, ईगो क्लैशेस भी आ सकते हैं। सिंगल्स के लिए नए रिश्तों के चांसेस बहुत गारंटेड हैं, ये मिलेंगे, बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, करियर से रिलेटेड या एजुकेशन कनेक्शंस के थ्रू मिलेंगे। लेकिन सिर्फ आपको मैं इतनी एहतियात की बात बता दूं कि किसी से भी रिश्ता करने से पहले फैमिली बैकग्राउंड और प्रॉपर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा कि किस फैमिली में आप लोग रिश्ता कर रहे हैं। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ कैंसर वालों के लिए थोड़ी सेंसिटिव होगी। जुपिटर पहले घर में होने की वजह से इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आती है, लेकिन मार्स की जो पोजीशन है वो आपके चेस्ट, लंग्स और डाइजेशन पर प्रेशर डाल सकती है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है 9th हाउस में, तो थोड़ा फटीक, थकावट का शिकार या स्ट्रेस भी यहाँ पे दे सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइड यहाँ पे ये है कि अगर हेल्थ इश्यूज आए भी तो रिकवरी बहुत फास्ट होगी। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और रूटीन मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक छोटा सा नोट आपको दे देता हूँ कि करियर और बिजनेस के लिहाज से पर्सनालिटी आपकी बहुत शाइन करती हुई नज़र आएगी, और पार्टनरशिप्स में आपको थोड़ी सी एहतियात रखनी होगी कि आपकी बहसबाजी ना हो। बस बाकी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है, तो उसको अवेल कीजिए। ट्रेडिंग की बात करते हैं, टेम्पटिंग है पर रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। सिर्फ लिमिटेड और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट्स देंगी। लव मैरिज की बात करें तो बॉन्डिंग स्ट्रांग दिखती है, लेकिन ईगो क्लैशेस अवॉइड करने चाहिए। और जो आपको मैंने कहा कि किसी से भी रिश्ता कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, उस पर प्रॉपर रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा और वापस जेमिनाई में जाएगा, आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हेल्थ की बात करते हैं, स्टेमिना स्ट्रांग है, लेकिन चेस्ट और डाइजेशन पर थोड़ा सा एहतियात कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।